क्या सवाल था मेरे दोस्त आपका, फियर एंड ग्रीड कैसे मार्केट को इम्पैक्ट डालते हैं? बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने पूछी है। मैं ये कहूँगा कि आपने मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि फियर एंड ग्रीड ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं, अगर हम इसको समझ पाएँ और काबू में कर पाएँ तो एक बहुत ही कामयाब इक्विटी इन्वेस्टर्स हम लोग बन सकते हैं। दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये दो ही भावनाएं हैं, फियर एंड मार्केट, जो कि बाज़ार को ड्राइव करती हैं और बाज़ार की अनिश्चितता को पैदा करती हैं। आइए दोस्तों, इस फियर ग्रीड की जो संगम होता है इस बाज़ार में, आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच का मतलब क्या है? लोभ उसे कहते हैं जहां हमारी इच्छा अत्यधिक स्तर पर चली जाती है, तृष्णा में बदल जाती है और हम हर हालत में उसको पाना चाहते हैं। जब भी एक व्यक्ति लोभी होता है तो उसको एक नुकसान होता है कि जो सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस, उसमें कमजोरी आती है और उसके निर्णय गलत होना शुरू हो जाते हैं। फियर क्या है? फियर एक प्रकार का डर है, मन में आने वाला डर है। वो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और उसमें ऐसा लगता है आपको कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हमारा जो दिमाग है वो विभिन्न केंद्रों में विभिन्न कार्य करता है। तो दिमाग का जो हिस्सा इस बात को तय करता है कि आपके जीवन को खतरा है या नहीं। जीवन का डर, लाइफ का डर, दैट आई विल लूज माई लाइफ, मैं मर सकता हूँ, कोई मुझे मार सकता है। ये डर का विश्लेषण दिमाग का जिस हिस्सा करता है, दिमाग का वही हिस्सा ये बताता है कि आपको पैसे का नुकसान हो रहा है। इसलिए ये कहावत है कि पैसा प्राणों से प्यारा है। तो कभी भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपको नुकसान होने वाला है, वित्तीय नुकसान होने वाला है, दोस्तों आप तब उतना ही डरते हैं जितना इस बात से डरते हैं कि जान जाने वाली है। अब आप सोचिए कि आपके निवेश में ये किस कदर आपको प्रभावित कर सकती है। एक और तीसरी भावना है जो ग्रीड और फियर के बीच में केंद्रित होती है, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं। ये तीनों भावनाएं मिलकर देखिए हमें कैसे प्रभावित करती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि किन विभिन्न प्रकार से काम करती है। फियर को आप देखिए, फियर होता है कि मेरे को नुकसान ना हो, और एक फियर ये होता है कि जो मैंने कमा लिया है या जो दूसरे ने कमा लिया है वो मेरे पास न जावे। समझिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि बाज़ार बढ़ रहा है, बाज़ार 25,000 से बढ़ के 26,000 सेंसेक्स हुआ, 26 से बढ़ के 27,000 सेंसेक्स हुआ, 27 से बढ़ के 30,000 सेंसेक्स हुआ, और टीवी ने आपको खबर दी कि बाज़ार 30,000 ऑल टाइम हाई हो गया है। जब भी टीवी ये कहती है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई हो गया है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग निवेश करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। जब ज़्यादातर लोग निवेश करना चाहते हैं तो हम में से बहुत ज्ञानवान लोग ऐसा समझते हैं कि बाज़ार में उतार चढ़ाव आता है, और उतार चढ़ाव आने पर आप क्या समझते हैं कि 30,000 पहली मर्तबा बाज़ार ऊपर गया है, अब शायद ये थोड़ा गिर सकता है, तो मुझे करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, और फिर आप करेक्शन का इंतज़ार करते हैं। जब आप करेक्शन का इंतज़ार करते हैं तो आप तय मानते हैं कि 30,000 के बाज़ार पे नहीं, मैं 27,000 के बाज़ार पे निवेश करूंगा। और जब आप 27,000 के बाज़ार पे निवेश करने की सोचते हैं तो बहुत बार बहुधा ऐसा होता है कि बाज़ार गिर जाता है। आप प्रसन्न होते हैं, बाज़ार ने वही किया जैसा मैं चाहता था, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया था कि बाज़ार गिर सकता है। अब आप बहुत खुश हैं, और जैसे ही 27 बाज़ार गिरता है तो आप में और कॉन्फिडेंस आता है, और आपको लगता है कि आप बाज़ार की चाल को समझते हैं, बाज़ार की गति को समझते हैं, और आपके मन में ये भावना आती है कि बाज़ार यहाँ से 27 से 25 की तरफ जाएगा। मनोविज्ञान में हम इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तेज़ी में तेज़ी नज़र आती है, मंदी में मंदी नज़र आती है। और जब आप 27 से 25 का इंतज़ार करते हैं तो दोस्तों बाज़ार तो बाज़ार है, बाज़ार पलट जाता है, और बाज़ार पलट के वापस 29-30 हज़ार की तरफ चला जाता है। अब आपको एक और दुख होता है जिसको रिग्रेट बोलते हैं। पश्चाताप सबसे ख़राब चीज़ है जीवन में, वो बहुत प्रभावित करती है। इसीलिए बड़े लोग हमसे कह के गए हैं कि कभी भी पश्चाताप मत करना, रिग्रेट मत करना अपने फैसलों पे। पर हम रिग्रेट करते हैं, ओह मुझे 27,000 पे निवेश कर देना चाहिए था। लेकिन अभी आप सोच ही रहे होते हैं, रिग्रेट कर ही रहे होते हैं कि 27,000 पे निवेश कर देना चाहिए, आपको खबर आती है कि 27,000 के लेवल पे पड़ोसी ने निवेश कर दिया था और बाजार आज 30,000 है। पड़ोसी निवेश कर जाए लोअर लेवल पे और आप नहीं कर पाए, इससे खराब खबर क्या हो सकती है? और ये खराब खबर आपको इतना प्रभावित करती है कि आप में एक डर पैदा होता है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे पड़ोसी ने सही समय पे निवेश कर दिया। आप दबाव में आते हैं और आप निवेश करते हैं। जब आप निवेश करते हैं तो बाजार 31,000 हो जाता है। आपने क्या देखा दोस्तों कि डर बढ़ते बाजार में भी काम करता है और डर गिरते बाजार में भी काम करता है। एक और गौर कीजिएगा, जब आप निवेश करते हैं और निवेश बढ़ जाता है,
बाजार थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आप में एक डर पैदा होता है। डर ये पैदा होता है कि अभी मैं 20% कमा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार गिर जाएगा, और बाजार गिर गया तो ये 20% भी मेरे से चला जाएगा। तो उस प्रॉफिट को बचाने के लिए, जो पैसा आपके पास में हो गया है उसको बचाने के लिए आप बहुत समय पूर्व उसको बेच देते हैं। तो मैंने बहुत से निवेशकों को देखा है, उन्होंने सही निवेश किया है पर लंबे समय तक निवेशित नहीं रहे, इसलिए उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा उनको होना चाहिए था। कभी कभी इस ग्रीड का एक और तरीके से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि आपके पास जो पैसा होता है उसको आप और ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और जब आप और ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश करते हैं तो एक्सेसेस पैदा होते हैं, और जब एक्सेसेस पैदा होते हैं तो बाजार के दूसरे जोखिमों को आप नज़रअंदाज करते हैं। वो कैसे आप नज़रअंदाज करते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। इस डर से जो प्रभाव होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका जानते हैं सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? मैं चुनौती देता हूँ, अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो तो ये संभव ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जीवन में जब कभी भी आपने शेयर्स खरीदे हैं, जीवन में जब कभी भी आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो मुझे बताइए अगले दिन क्या होते हैं? उनके भाव गिर जाते हैं या बढ़ जाते हैं? गिर जाते हैं। क्या कहा? गिर जाते हैं। मेरा दावा है आपसे, दुनिया के किसी शहर में चले जाइए, 90% लोगों का अनुभव यही होता है कि भगवान शायद मेरे ही निवेश करने का इंतजार करता है। जिस दिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उसके अगले दिन से बाजार गिरना शुरू हो जाता है। इट हैपन्स ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट। बड़ी चर्चा है, हम फिर कभी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डर और लालच के मिश्रण से ये बनता है। डर और लालच का मिश्रण कैसे होता है, आइए एक खेल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दोस्तों एक सिक्का है, फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मीन्स वन साइड इज हेड एंड वन साइड इज टेल। आई विल टॉस दिस कॉइन, और टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको दोनों में से एक का चुनाव करना है। अगर आप हेड का चुनाव करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको 100 रुपये दूंगा। तो मैंने सिक्का उछाला और हेड आ गया तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। पर टेल भी तो आ सकता है। मैंने सिक्का उछाला और टेल आ गया तो आपको मुझे 100 रुपये देने हैं। बताइए आप में से कितने लोग ये खेल मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? माय गुडनेस, इतनी बड़ी सभा, 100 लोग, और एक भी व्यक्ति ये खेल खेलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्या कह रहे हैं आप? जुआ है? जुआ खेलना बुरी बात है? माय गॉड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुआ खेलना बुरी बात है। और दोस्तों, हम ये खेल क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि हमें बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि जोखिम नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना बुरी बात है, अपना ध्यान रखना चाहिए। और अभी अभी हमने क्या बात कही थी? पैसे खोना मतलब जान खोना। हमारा दिमाग जो जान की डर को प्रोसेस करता है, दिमाग का वही हिस्सा फाइनेंशियल लॉस को प्रोसेस करता है। तो मैं आपको इस बात के लिए कंचित भी जिम्मेदार नहीं ठहराता कि आप ये खेल क्यों नहीं खेल रहे हैं। अगर आप ये खेल नहीं खेल रहे हैं तो ज़रूर नहीं खेल रहे हैं क्योंकि आपको 100 रुपये होने का नुकसान है, नुकसान से डर लगता है। चलिए खेल में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। मैं आपके सामने एक दूसरा खेल खेलता हूँ थोड़ा परिवर्तन करने के साथ में, और परिवर्तन ये करता हूँ कि इस बार अगर हेड आता है तो मैं आपको 100 की जगह 200 रुपये दूंगा, और अगर टेल आता है तो आपको मुझे 100 ही रुपये देने हैं। क्या अब आप ये खेल खेलेंगे? Let me count how many of you playing this game. 6 लोग ये खेल खेल रहे हैं, बाकी लोग अभी भी नहीं खेल रहे हैं। पर आपने गौर किया होगा, पहले कोई नहीं खेल रहा था, अब कुछ खेल रहे हैं। चलिए, मैं आपकी इस जवाब से उत्साहित हूँ, थोड़ा सा खेल में और बदलाव करता हूँ। तीसरा खेल आपके साथ में खेलता हूँ, सिक्का उछालता हूँ। इफ इट इज हेड आई विल पे यू 500 रुपीज़, टेल आई विल टेक ओनली 100 रुपीज़। अब आप में से कितने लोग खेल खेलेंगे? माय गुडनेस, क्या कहा? सभी खेलेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतना उत्साह कहाँ से आया कि एक खेल जो आपको पहले जुआ लगता था, जिसको कोई खेलता नहीं था, वही खेल सभी लोग खेल रहे हैं। क्या ये खेल जुआ नहीं है? ये भी तो खेल जुआ है। पर हम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 500 रुपये। कितनी अद्भुत बात है, हमने गीता के विपरीत काम किया। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? फल पे नज़र मत रखना, प्रोसेस पे नज़र रखना, कर्म पे नज़र रखना। हम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम फल की बात कर रहे हैं। अगर फल आपको 500 रुपया मिल रहा है तो आप खेलने के लिए तैयार है। ये तो वही बात हुई कि एक बच्चे ने पिताजी के जेब से 10 रुपये चुराए, पिताजी ने बच्चे की अच्छी खासी पिटाई कर दी, बड़ा होकर चोर बने। बच्चा बहुत सीरियस था, गंभीर था, संजीदा था। पिता से कहा, पिता मैं आपकी कसम खाता हूँ जीवन में अब कभी चोरी नहीं करूँगा। पिता उसको पास में बुलाता है, बेटा बात को इतना सीरियसली मत ले, ये 10 रुपये का मामला था इसलिए मैंने डांट मारी, करोड़ रुपए मिले ज़रूर करना चोरी। तो हमने क्या देखा? हमारी फिलॉसॉफी नहीं होती है।
दर्शन नहीं होता है। राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? ताकि हम भावना से देश को न चलाएं। निवेश को भी आपको भावना से नहीं, दर्शन से चलाना है, फिलॉसफी से चलाना है। इंसान या तो डरता है या लालची होता है। नियंत्रण कैसे रखेंगे अगर फिलॉसफी नहीं है तो? यही तो आपने किया। यहाँ पर आप खेल नहीं खेल रहे हैं, डर रहे हैं। वही खेल आप यहाँ पर खेल रहे हैं क्योंकि 500 रुपये मिल रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर अगर 100 रुपये खोने की संभावना 50% है तो यहाँ पर भी 100 रुपये खोने की संभावना 50% है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं खेल इसलिए नहीं खेल रहा कि 100 रुपये खो सकता हूँ, तो 100 रुपये आप यहाँ पर भी तो खो सकते हैं। दोस्तों, कुछ बात समझ में आई? एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है, 100 से 200 होता है, ज़्यादा लोग बाजार से जुड़ते हैं। इंडेक्स और बढ़ता है और ज़्यादा लोग बाजार से जुड़ते हैं। और हमें सिखाया क्या गया है? बाजार जितना कमज़ोर हो, बाजार जितना कम हो, उस पर निवेश ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हम या तो लालची होते हैं या डरपोक होते हैं। क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? ज़रूर काबू पाया जा सकता है, पर इसमें काबू पाने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है इस पर काबू पाने के लिए। इसके काबू पाने का एक सबसे आसान और ज़रूरी तरीका यह है दोस्तों कि खबरें एक तो हम ज़्यादा ना सुने। जब आप खबरें सुनते हैं तो आपके साथ क्या होता है? बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आज के दौर में आपको डराया जा रहा है कि बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए है, बहुत ज़्यादा हमें चिंतित किया जा रहा है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, बैंकों में क्या होगा, बैंकों में मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। ठीक याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले आपको डराया गया था कि अमेरिका में सब प्राइम हुआ है। सब प्राइम होने की वजह से लेहमान ब्रदर्स, एआईजी, फैजी में, फ्रेडी मैक, ये तमाम बियर स्ट्रीन्स, ये तमाम बड़ी कंपनियां जो कि 100 सालों से अमेरिका में काम कर रही थी, वो तबाह हो गई। आप घबराए और हमारे हिंदुस्तान का बाजार भी 50% गिर गया। अभी बाजार संभला भी नहीं था कि यूरोप में एलटीआरओ से डराया गया, टॉक्सिक बॉन्ड से आपको डराया गया, यूरो क्राइसिस से आपको डराया गया। आगे चलिए, 2010 के अंदर आपको यूएस डाउनग्रेड के नाम पर डराया गया। 2011 में आपको महंगाई के नाम से डराया गया। 2012 में आपको ट्विन डेफिसिट्स के नाम से डराया गया। 2013 में रुपया टूट रहा है, आपको 20% रुपया टूट गया था, इस नाम से आपको डराया गया। 2014 में इलेक्शन का डर दिखाया गया। 2016 में ब्रेक्जिट हो गया, इसका डर दिखाया गया। 2017 में ट्रंप का जो चुनाव हुआ था उस पर आपको डराया गया कि न जाने अगर ट्रंप आ गए तो बाजार में क्या होगा। पिछले 10 साल से हो क्या रहा है? आप केवल डर ही तो रहे हैं, पर देखिए बाजार क्या हो रहा है। बाजार लगातार बढ़ रहा है। बहुत से लोग इसलिए नहीं कमा पाते हैं दोस्तों इस बाजार से क्योंकि रोज़ाना खबरें सुनते हैं। फिर कभी हम बात करेंगे कि खबरें आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं, पर खबरें आपको डराती ज़रूर हैं। डर से आगे निकलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और लालच को काबू में रखिए। कैसे करेंगे आप? इसको करने का एक सीधा तरीका है, वो ये है कि समझना कि कभी तो आप रिस्क एवर्स होते हैं, कभी आप रिस्क टॉलरेट होते हैं और कभी आप रिस्क कॉन्शियस होते हैं। अपनी इस भावना को काबू करने का तरीका क्या है? आपके पास बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों, और वो तरीका ये है कि आप इस बाजार को रोज़ाना ना देखें, आप इस बाजार को बार बार ना देखें, आप इस बाजार में निवेश बार बार करें बिना खबरों को सुनते हुए। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आप संभावनाओं को एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और संभावनाएं तभी स्थापित होती हैं जब वो बार बार की जाती हैं। इसी खेल को देखिए हम दोबारा खेलते हैं जो हमने खेला था, जो हमें जुआ नज़र आता है, इसको हम निवेश में परिवर्तित करते हैं। ये दूसरा खेल देखिए, ये दूसरे खेल के अंदर मैं आपसे क्या कहता हूँ कि हेड आने पर मैं आपको 200 रुपये दूंगा और टेल आने पर आपसे 100 ही रुपये लूँगा। ये प्रथम दृष्टिया प्रेमा फेसी आपको देखने में क्या नज़र आता है? जुआ नज़र आता है। पर अगर इस खेल को हम 100 बार खेलेंगे तो क्या होगा? अगर इस खेल को हम 100 बार खेलेंगे तो 100 बार खेलने पर कम से कम हेड 50 बार आएगा, टेल 50 बार आएगा। हर हेड के लिए मैं आपको 200 रुपये दूंगा, हर टेल के लिए मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। आपने कमाए 10,000 रुपये, आपने गंवाए 5,000 रुपये और आपका मुनाफा हो गया 5,000 रुपये। क्यों हुआ? क्योंकि आपने बार बार इस खेल को खेला। जब बार बार आप इस खेल को खेलते हैं, न केवल डर को, लालच को भी आप नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप नुकसान और फायदे दोनों के लिए काम कर रहे हैं। यही तरीका है निवेश का। निवेश रिटर्न बढ़ाने की कोशिश नहीं है दोस्तों, निवेश रिटर्न की संभावनाएं बढ़ाने की कोशिश है। प्रोसेस ठीक कीजिए, कर्म ठीक कीजिए। और ठीक कर्म क्या है? एक बार नहीं निवेश कीजिए, कभी कभी निवेश नहीं कीजिए, जब भी बचत करें निवेश कीजिए। इसके लिए हमने उम्दा प्रक्रिया लागू की है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इस ज़रिए आप डर और लालच पे काबू रखें, रोज़ाना खबरों से प्रभावित न हो, और इस बढ़ते हिंदुस्तान में इक्विटी म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपने वेल्थ क्रिएट करने का प्रयास करें। दोस्तों, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।